المدد رسول المدد خدا المدد رسول المدد خدا المدد رسول. सलामुन अलैकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द उस खुदा के नाम जो रहमान है और रहीम है। नाज़रीन, करीम करबला सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजिज़ नुमा थे, मौजिज़ नुमा हैं और मौजिज़ नुमा रहेंगे। इमाम हुसैन के तमाम एजाज़ात से सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि इमाम हुसैन ने कटे हुए सर के साथ तिलावत कुरान करीम करी है। सर बुरीदा से तिलावत कुरान पाक करके इमाम हुसैन ने ज़माने को ये बता दिया कि हम मोहताज नहीं, हम मुख्तार हैं। इमाम हुसैन का ये मौजज़ा है, ये एजाज़ है कि गूंगे बोलने लगते हैं, गूंगों को ज़बान मिल जाती है। और ये माह मुहर्रम का एजाज़ है कि जो मुफ्ती, जो मौलवी गूंगे होते हैं, सारे साल गूंगे रहते हैं, माह मुहर्रम आते ही बरसाती मेंढकों की तरह बोलने लगते हैं। आपको अगर ये बोलते हुए गूंगे दिखाई देने हैं, अगर ये बोलते हुए गूंगे आपको देखने हैं, तो आपको कहीं इमाम बारगाह, कहीं अपने गली कूचे और मसाजिद में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अहले इस्लाम की मसाजिद और मदारिस में इन मुफ्तियों को, इन गूंगे मौलवियों को बोलते हुए देख सकते हैं, जो माह मुहर्रम पर आते ही बकवास करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो नाजरीन, ऐसे ही कुछ जाहिलाना मुफ्तियों की कुछ वीडियो मौसूल हुई हैं जो आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। एक मरतबा इसको मुलाहिजा फरमाइएगा। अच्छा मेरे भाई, अगर यजीद को ना अच्छा कहें, ना बुरा कहें, तो फिर यजीद के हाथ पर बैत करने वाले सहाबा माज़अल्लाह ना अच्छे हैं ना बुरे। दुनिया में एक उसूल याद रखो, शरीयत में जो बादशाह हो, जिसके हाथ में कुव्वते नाफिजा हो, उसके अच्छे और बुरे की बहस इस्लाम में है ही नहीं। समझ रहे हो? उसकी इताअत वाजिब है। तो सहाबा यजीद को अच्छा समझें, बुरा समझें, जिन्होंने बैत की है इस बेत पे की है कि पावर किसके पास है? यजीद के पास। जो पावरफुल ये एक महीना यजीद के दरबार में रहे, घर में रहे, पूरा एक महीना। एक ही दस्तरखान पर हजरत ज़ैनुल आबिदीन और यजीद खाना खाया करते थे। जिसको आज लोगों ने खेल बनाया हुआ है। हज़रत अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद इब्न मुआविया को बुलाया और मिंबर पर तशरीफ रखा इसी जुमे के दिन, इसी मिंबर रसूल से मुल्क शाम के अंदर, और कहा, ऐ अल्लाह, मैं यजीद अपने बेटे को मैं अपने बाद मुसलमानों का अमीर मुंतखब कर रहा हूं। ऐ अल्लाह, मेरे मरने के बाद यही खलीफा होगा। अगर मैं अपने इस फैसले में गलत हूं तो ऐ बारे इलाहा, मेरी जिंदगी में उसे मौत दे दे। जैसे ही तो नाजरीन, आपने वीडियो को मुलाहिजा फरमाया और देखा इन तमाम मुफ्तियों और मौलवियों की जाहिलाना गुफ्तगू को, इनके बयानात को। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम इन जवाबात, इनके जो सवालात हैं और इनके जो एतराज़ात हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे, आपके सामने वाज़े करेंगे। लेकिन उससे पहले हम वजह जानते हैं, तहकीक करते हैं इसकी वजूहात की, कि क्यों ये एतराज़ात और क्यों ये बिदत और हराम के फतवे लगाकर अहले सुन्नत के अफराद को इनके मुफ्ती और इनके मौलवी इस जिक्र के करीब जाने से रोकते हैं। क्योंकि ना तो ये मजलिस करते हैं, ना मातम करते हैं, ना सीना जनी, ना कमा जनी, ये सब तो तशय्यो का काम है। फिर आखिर इनको क्या परेशानी है कि जिक्र इमाम हुसैन ना किया जाए? इसी तहकीक में जब तसन्नुन की आप कुतुब का मुताला करते हैं तो काफ़ी कुतुब इससे मुताल्लिक मिलती हैं आपको। उन्हीं से एक कुतुब है, एक किताब है सवाइकुल मौर्रिखा, जो तशय्यो के मुखालफत में लिखी गई। और इस किताब के अंदर जितनी भी तहरीर हैं, ज़्यादातर तशय्यो के मुखालफत में भरी हुई हैं। इसके मुसन्निफ जो है वो इब्ने हजर अल मक्की है। तो आपके सामने किताब पेश है, सवाइकुल मौर्रिखा इब्ने हजर अल मक्की की तहरीर। आपके सामने एक तवील तहरीर मौजूद है, उससे एक मुख्तसर तहरीर मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, जो हमने अंडरलाइन की हुई है। इसको मुलाहिजा फरमाइएगा। इमाम गजाली कहते हैं कि वाइज़ीन पर हराम है कि कत्ल इमाम हुसैन का जिक्र और इसके वाक़यात लोगों के सामने बयान किए जाएं, क्योंकि कत्ल इमाम हुसैन के जिक्र से लोगों के दिलों में सहाबा के मुताल्लिक बुग़्ज़ पैदा होता है। नाज़रीन, आपने देखा, ये कह रहे हैं कि कत्ल इमाम हुसैन के वाक़यात लोगों के सामने बयान अगर करते हैं तो सहाबा का बुग़्ज़ लोगों के दिलों में पैदा होता है। लेकिन वाक़या करबला के जब हम वाक़या करबला लोगों के सामने बयान करते हैं तो सहाबा का जिक्र तो नहीं किया जाता है,
वहाँ तो यजीद का जिक्र किया जाता है। आखिर फिर क्या वजह है कि सहाबा का नाम लिया गया है? तो तहकीक करते हैं, जब तहकीक करते हैं तो मालूम ये होता है कि सहाबा ज़ाहिरी तौर पर और बातिनी तौर पर इमाम हुसैन के कत्ल में मुलव्विस थे। ये लोग चाहते हैं कि वाक़या करबला लोगों के सामने ना बयान किया जाए, क्योंकि जब वाक़या करबला बयान होगा तो इमाम हुसैन के कातिल का नाम आएगा। जब कातिल का नाम आएगा तो उसके बाप का भी जिक्र किया जाएगा। जब बाप का जिक्र करेंगे तो ये भी हम जिक्र करेंगे, ये भी पता लगेगा कि इसके बाप को इस मनसब तक, इस ओहदे तक किसने पहुंचाया, कहाँ से इसकी बुनियादें डली। तो इस वजह से ये खास वजह है कि जिसमें इनके मुफ्ती, इनके मौलवी चाहते हैं कि जिक्र सैयदुश शुहदा लोगों के सामने बयान ना हो, इमाम हुसैन का कत्ल के वाक़यात लोगों के सामने कम से कम आए और बयान ना किए जाए। इसीलिए ये यजीद की दिफा करते हैं। वो ज़ाहिरन में यजीद की दिफा है, लेकिन वो अपने असलाफ की दिफा करते हैं, जहाँ जिससे जिन जड़ों से वाक़या करबला पैदा हुआ है, जिन जड़ों की बाबत वाक़या करबला पैदा हुआ है। क्योंकि वाक़या करबला में अगर आप देखते हैं तो ज़ाहिरन कुछ सहाबी रसूलुल्लाह मौजूद थे, और बातिन में देखें तो बातिन में भी कुछ लोग ऐसे हैं रसूलुल्लाह के सहाबी हैं जिनकी वजह से वाक़या करबला हुई है, उन्होंने बुनियाद डाली है। ज़ियारत आशूरा में भी कुछ ऐसे जुमले में मिलते हैं कि उन पर लानत हो जिन्होंने जुल्म की बुनियाद डाली है। वाक़या करबला ज़ियारत आशूरा में ये जुमले मौजूद हैं। तो नाज़रीन, मालूम ये हुआ कि इस ज़िक्र को रोका इसलिए जाता है कि अपने असलाफ के उक़दा कुशाई ना हो, अपने असलाफ जिन्होंने वाक़या करबला की बुनियाद डाली है उनके चेहरों पर पर्दे डल जाएं। अगर ये ज़िक्र होगा तो उनके चेहरों से पर्दे उठेंगे। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम और वजाहत करेंगे और बयानात करेंगे इसी के मुताल्लिक़, वाक़या करबला के मुताल्लिक़, और ये जो तमाम मुफ्तियान हैं इनके मुताल्लिक़ आपसे गुफ्तगू रहेगी। आज के लिए खुदा हाफिज़, फ़क़त सलाम।